जीवन एक आईना है, यह वही दिखाता है जो आप देखते हैं। जी हाँ, जो आप देखते हैं। राधे राधे दोस्तों सोशल न्यूज चैनल पर मैं आरती एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल हमने टीपू सुल्तान के बारे में सुना और कई सारी बातें जानी। आज जो उन्होंने युद्ध लड़े थे, 4 एग्लो मैसूर युद्ध, उनके बारे में जानेंगे। उम्मीद है आपको कल की वीडियो पसंद आएगी और आज की भी आएगी। चलिए तो शुरू करते हैं मैसूर युद्ध की यह कहानी। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्लो मैसूर जो युद्ध था उसमें टीपू सुल्तान की क्या भूमिका रही थी। एग्लो मैसूर युद्ध 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य के बीच श्रृंखला संघर्षों की एक श्रृंखला थी। इन युद्धों में टीपू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एग्लो मैसूर युद्ध मैसूर साम्राज्य के बीच किसके शासन के तहत लड़े गए थे। एक तरफ हैदर अली और बाद में उनके बेटा टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हैदराबाद के निजाम और मराठा सम्राट। देखिए क्या हुआ था ना कि अंग्रेजों ने जो मैसूर को हथियाने के लिए या उसे हराने के लिए मराठा और निजाम इन दोनों से दोस्ती करती थी ताकि वो टीपू का साथ ना दे सके। जो ये युद्ध है, सबसे पहली श्रृंखला यानी इसकी जो शुरुआत थी वो हैदर अली जी ने की थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इसको जो अंजाम तक पहुंचाने का कार्यभार है वो टीपू सुल्तान जी ने संभाला था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से लेके 1769 यानी 2 वर्षों तक चला था। प्रथम एग्लो मैसूर युद्ध हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हैदराबाद के निजाम और मराठों की मदद से लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है स्मिथ और कर्नल वुड ने किया था। जो अंग्रेजी सेना थे उसके नेतृत्व करता थे स्मिथ और कर्नल वुड। मार्च 1769 में हैदर अली ने अंग्रेजी सेना को पराजित किया था। 4 अप्रैल 1769 को लॉर्ड हैरी वेरेलस्ट और हैदर अली के बीच मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर के साथ यह समाप्त किया गया था। ये युद्ध जो समाप्त हुआ था ना, देखिए हर एक युद्ध 2 होते, जब सामने वाला जो राज्य है वो पराजित हो जाता था तो एक संधि हुआ करती थी। तो इसी तरीके से ये जो युद्ध है ये जीते तो टीपू सुल्तान जी थे यानी हैदर अली जी। तो उसके बाद एक संधि की गई थी जिसे मद्रास की संधि कहा जाता है। मद्रास की संधि में यह प्रावधान था कि यदि भविष्य में मैसूर पर उसके पड़ोसियों द्वारा आक्रमण किया गया तो ब्रिटिश सेना मैसूर राज्य को सहायता प्रदान करेगी। यानी उस संधि में लिखा गया था कि आने वाले वक्त में अगर मैसूर पर कोई भी हमला करता है तो उस हमले में ब्रिटिश सरकार जो है टीपू सुल्तान के मैसूर की मदद करेगी। चलिए ये तो हमने बात करी प्रथम एग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। अब हम बात करते हैं द्वितीय यानी जो दूसरा मैसूर युद्ध हुआ था उसके बारे में। ये युद्ध हुआ था 1780 से लेके 1784 के बीच में। जी हाँ, ये युद्ध 4 वर्षों तक चला। चलिए दोस्तों, जो दूसरा एग्लो मैसूर युद्ध हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर साम्राज्य और आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। यानी ये जो दूसरा युद्ध है जहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, यहाँ से जो है मैसूर से टीपू सुल्तान कर रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है आयरकुट कर रहे थे। अंग्रेजी सेना ने माहे पर हमला कर दिया और उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीय आग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। देखिए जो पहला जो युद्ध था वो तो मद्रास की संधि से समाप्त हो गया था, जिसमें यह कहा गया था कि आने वाले समय में अगर कोई मैसूर पे हमला करेगा तो ये सहायता करेंगे। लेकिन क्या है ना कि माहे पर जब हमला हो गया तो उससे शुरुआत हुई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। चलिए आगे जानते हैं पोर्टो नोवो की लड़ाई। जी हाँ, पोर्टो नोवो की लड़ाई हुई थी जो कि 1781 में हुई थी। सर आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हैदर अली को हराया। देखिए ये जो युद्ध हुआ 1781 में पोर्टो नोवो की लड़ाई, इसके में क्या हुआ कि जो आयरकुट के नेतृत्व में जो सेना थी उसने हैदर अली को हरा दिया था। जी हाँ, इस युद्ध में हैदर अली जी हार गए थे।
1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अगले 12 महीने तक मैसूर सेना का नेतृत्व किया। 1782 में जो उनके पिता थे यानी हैदर अली जी, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने पूरे 12 महीने तक, क्योंकि ये युद्ध चल रहा था, 4 सालों तक चला था, 1780 से शुरू हुआ है, 1784 तक चलने वाला है। तो 1782 में जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो टीपू सुल्तान जिम्मेदारी निभाते हैं और 12 महीने तक मैसूर सेना का नेतृत्व करते हैं। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध 11 मार्च 1784 को कर्नल फुलाटन और टीपू सुल्तान के बीच मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त किया गया। देखिए, हर एक जो युद्ध है वो हमेशा तो नहीं चल सकता, उसे किसी न किसी संधि से समाप्त करना पड़ता है। लेकिन इस युद्ध में जो है अंग्रेजों का पाला भारी था। तो इस युद्ध की जो समाप्ति हुई है वो मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद हुई है। जी हाँ, जो सबसे पहली संधि हुई थी वो मद्रास की संधि थी। दूसरी संधि हुई थी 11 मार्च 1784 में मैंगलोर की संधि। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो तीसरा एग्लो मैसूर युद्ध है ये 1790 से लेकर 1792 यानी 2 वर्ष तक चला है। इसमें जो मैसूर साम्राज्य थे उसका जो नेतृत्व है टीपू सुल्तान ने किया था, वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व है वो चार्ल्स कॉर्नवालिस ने किया था। 1790 में टीपू की सेनाओं ने कोचीन में संप्रभुता के अधिकार का उल्लंघन करने के बाद ब्रिटिश सहयोगी त्रावणकोर पर आक्रमण किया, जो टीपू का एक सामंती क्षेत्र था। बाद में कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की बाहरी दीवार तक पहुंचने के रास्ते में आने वाले सभी पहाड़ी किलों पर कब्जा कर लिया। तीसरा अगले मैसूर युद्ध 18 मार्च 1792 को लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। इस संधि के तहत मैसूर ने अपने लगभग आधे क्षेत्र हस्ताक्षर कर्ताओं को सौंप दिए। देखिए, ये युद्ध जो हुआ था इसमें भी कई सारे कारण हुए थे, जैसे टीपू सुल्तान उनकी संप्रभुता जो थी उस पर हमला किया गया था, यानी उनकी जो कंट्रोल यानी जिस पर उनका अधिकार था उस पर भी अधिकार जताया अंग्रेजों ने। इसके बाद जो श्री कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने श्रीरंगपट्टनम की जो बाहरी दीवार है उसके रास्ते में भी कई सारे जो पहाड़ी इलाके थे उन पर कब्जा कर लिया था। इस तरह से कई सारे कारण थे जिसकी वजह से जो तीसरा एग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, इस युद्ध को खत्म किया गया था श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ, जो हुई थी 18 मार्च 1792 में। ये संधि ना काफी हानिकारक साबित हुई थी टीपू सुल्तान के लिए, क्योंकि इस संधि में क्या है ना कि आधा मैसूर अंग्रेजों को देना पड़ा। तो इस संधि के बाद ना टीपू सुल्तान काफी क्रोध में भी आ गए थे और काफी यानी आर्थिक रूप से भी काफी कमजोर हो गए थे, और साथ ही साथ जो ताकत यानी सैन्य बल या जो भी ताकत मानी जाती है वो भी आधी हो गई थी उनकी, यानी अंग्रेजों के मुकाबले काफी कमजोर पड़ चुके थे ये। चलिए अब हम बात करेंगे कि जो चौथा एग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था। चलिए ये युद्ध हुआ था 1799 में। चौथा एग्लो मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर साम्राज्य और आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। देखिए, जो मैसूर थी उसके तो नेतृत्व किया था टीपू सुल्तान ने, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसमें जो नेतृत्व किया था वो आर्थर वेलेस्ली ने किया था। ब्रिटिश सेनाओं को मराठा और निजामों का समर्थन प्राप्त था। मैंने पहले कह दिया था कि जो मराठा थे और जो निजाम थे उनको अंग्रेजों ने अपने साथ मिला लिया था ताकि वो जो टीपू हो तो और भी ज्यादा कमजोर कर सके। 17 अप्रैल 1799 को जो ये युद्ध शुरू हुआ था, 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम के पतन के साथ समाप्त हो गया। देखिए, जो युद्ध 3-4 चले, ये युद्ध जो 1 महीने के अंदर ही खत्म हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि टीपू सुल्तान जो है कितने कमजोर रहे होंगे। युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। देखिए, जब ये युद्ध हो रहा था ना तब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। देखिए, युद्ध समाप्त होने के 2 ही तरीके होते थे, या तो एक संधि हो जाए या सामने वाले का जो नेतृत्व करता है उसकी डेथ यानी मृत्यु हो जाए। सहायक संधि ने मैसूर राज्य को वाडियार राजवंश के पास वापस ला दिया। इसके बाद एक सहायक संधि की गई
सहायक संधि के बाद जो मैसूर राज है वो वाडियार एक राजवंश था, उनके पास वापस पहुंच गया। यानी जब हैदर अली थे ना, उनसे पहले भी एक राजवंश हुआ करता था वाडियार, तो उन्हीं के पास ये वापस से पहुंच गया। अब हम बात करेंगे जो टीपू सुल्तान के जो प्रमुख योगदान रहे हैं उस बारे में। तो चलिए जानते हैं। चलिए दोस्तों, जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने नया कैलेंडर और एक नई सिक्का प्रणाली की शुरुआत की थी। उन्होंने एक सैन्य मैनुअल फतहुल मुजाहिदीन की स्थापना की थी। यानी एक सैन्य मैनुअल फतहुल मुजाहिदीन की स्थापना की थी। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। इन्होंने मैसूरियन रॉकेट का प्रयोग किया, जिससे आगे चलकर कानक्रेव रॉकेट का विकास हुआ था। देखिए, रॉकेट का विकास तो एक के बाद यानी आप देखेंगे ना, तो उनके जो संस्करण हुए हैं, यानी पहला संस्करण, दूसरा, इस तरीके से संस्करण होते हैं। तो जो कांकरे रॉकेट है उसका जो विकास हुआ था, उससे पहले मैसूरियन रॉकेट का प्रयोग शुरू किया गया था और उसी से आगे चल के कांकरेव रॉकेट का विकास किया गया। इन्होंने 7 नए विभाग बनाकर प्रशासनिक नवाचार की शुरुआत की थी। देखिए, इन्होंने जो प्रशासन में भी यानी विभागों में 7 विभाग थे, उन्होंने बांटा था और नए विभाग बनाए गए थे, जिससे कि इन्होंने प्रशासनिक नवाचार की शुरुआत की। इन्होंने सर्वेक्षण पर आधारित भूमि राजस्व प्रणाली तैयार की तथा राज्य के संसाधन पर आधार को व्यापक बनाने के लिए किसान पर सीधे कर लगाया गया तथा वेतनभोगी एजेंटों द्वारा नकद में वसूला गया। देखिए, इन्होंने क्या किया, भूमि राजस्व प्रणाली को तैयार किया गया, यानी टैक्स सिस्टम। इसमें क्या हुआ करता था ना कि जो संसाधन आधार पर व्यापक बनाने के लिए किसानों पर टैक्स लगाया गया, यानी सीधे तौर पर कर लगाया गया। वहीं जो वेतनभोगी जो एजेंट थे उनसे नगद पैसा लिया गया। इन्होंने मैसूर साम्राज्य में कारखाने स्थापित करने के लिए राज्य वाणिज्य निगम की स्थापना की। देखिए, इन्होंने मैसूर जो साम्राज्य है, यहाँ पर कॉमर्शियल जो कमेटी होती है उसका गठन किया गया था। ये सभी जो कार्य टीपू सुल्तान जी ने किए थे। अब चलिए हम जान लेते हैं टीपू सुल्तान जी की मृत्यु कैसे हुई। 4 मई 1799 को चौथे अगले मैसूर युद्ध में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। मैसूर के जो पूर्व शासक वोडेयार राजवंश के अधीन कर दिया गया था तथा राज्य पर एक सहायक संधि थोपी गई थी। देखिए, जब कोई इंसान मजबूर हो जाता है ना, तो चीजें उस पर थोपी जाती है। कुछ ऐसे ही हुआ था, क्योंकि जो चौथा युद्ध हुआ था उसमें जो मैसूर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, टीपू सुल्तान जी की मृत्यु हो चुकी थी। तो जो वोडेयार राजवंश है उनके साथ जबरदस्ती संधि की गई और उसके बाद जो मैसूर है उनको सौंप दिया गया था। चलिए, इस तरीके से जो है एक महानायक की मृत्यु हुई। हमने टीपू सुल्तान के बारे में काफी कुछ जाना। वो एक वीर योद्धा थे। उनकी सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने जो मराठा थे या किसी भी तरीके से ना सिर्फ वीरता के साथ काम नहीं लिया, उन्होंने अपना दिमाग भी चलाया। वो ये बात समझ चुके थे कि अंग्रेजों को अगर हराना है तो उनकी भाषा में ही उन्हें जवाब देना होगा। उन्होंने पश्चिमी जो हथियार थे उनका इस्तेमाल करा, फ्रांसीसियों के साथ दोस्ती की, यानी उन्होंने कई सारे जो है ना ऐसी रणनीति अपनाई जिन रणनीतियों के बारे में किसी और ने सोचा भी नहीं था। वो कहते ना कि एक सांप को के सामने अगर दूसरा सांप खड़ा कर दिया जाए तो जो युद्ध होता है वो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो कुछ इस तरह की सोच थी टीपू सुल्तान जी की। लेकिन जब अपने ना रहे तो क्या कह सकते हैं, कुछ ऐसा ही टीपू सुल्तान जी के साथ हो गया। मराठा और जो निजाम है उन्होंने साथ नहीं दिया, क्योंकि सब लोग अपने अपने हित के बारे में सोचते थे। निजाम जो थे वो अपने राज्य के बारे में सोच रहे थे और जो मराठा थे वो अपने राज्य के बारे में सोच रहे थे। अगर उन्होंने पूरे भारत के बारे में सबने सोचा होता, मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि जो टीपू सुल्तान थे वो भी मैसूर के बारे में सोच रहे थे। सबने अपने अपने राज्य के बारे में सोचा था। अगर सभी राज्यों के बारे में सोचते, यानी अखंड भारत के बारे में सोचा होता, तो अंग्रेज जो कि संख्या में बहुत कम थे, जो उनकी सेना में युद्ध लड़े जाते थे, युद्ध लड़ने वाले भी भारतीय हुआ करते थे, वो कभी हम भारतीयों को नहीं तोड़ पाते। तो चलिए, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। कल मैं आज भी आपके लिए एक वीडियो फिर लेकर आऊंगी किसी महान योद्धा के बारे में।
तो चलिए कल मिलते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।